लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती। पंडित जी नमस्कार, आपको दिवाली खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। पंडित जी, इस बार जो दिवाली है उसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर लोगों के मन में संशय देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दिवाली कब है। जी, अति उत्तम प्रश्न है आपका। जैसा कि दीपोत्सव व्रत, दीपोत्सव त्योहार, सबसे पहले तो ये देखना है कि दीपावली का प्रयोजन क्या है। वस्तुतः बंधुओं, यह एक दीपमालिका उत्सव है जो अहोई अष्टमी से लेकर और दीपावली तक मनाया जाता है। अर्थात यह 8 दिवसीय त्योहार है। भगवान श्री राम रावण को पराजित करते हैं। माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या आगमन करते हैं। अयोध्यावासी जन जन नर नारी मंगल गान करते हैं और संपूर्ण नगर को दीप मालिकाओं से सुसज्जित करके उन्हें प्रज्वलित किया जाता है। यह उमंग का त्योहार है। इस बार दीपावली के संदर्भ में विद्वानों में मत विभिन्नता है। कुछ विद्वान 31 अक्टूबर को दीपावली करने की बात कह रहे हैं। यजमानों को भी संदेश संप्रेषित कर रहे हैं। किंतु जब एक ही तिथि 2 दिन पड़ता हो तो शास्त्र कहता है, और दोनों ही दिन प्रदोष में हो तो शास्त्र कहता है कि पर दिन को ही ग्राह्य करना चाहिए। अर्थात जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा हो और उसी तिथि में प्रदोष भी मिल रहा हो तो निःसंदेह दूसरे दिन को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा अनेकानेक विद्वानों का मत है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, तिथि निर्णय, मुहूर्त चिंतामणि, तिथि तत्व आदि ने भी 1 नवंबर के पक्ष में ही अपना मंतव्य प्रकट किया है। शास्त्रकारों ने कहा, प्रदोष समये लक्ष्मीं पूजयित्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षाश्च दातव्याः शक्तया देवगृहेषु च। अर्थात प्रदोष समय में लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आगे कहा, जातिथि समनुप्राप्य उदयं जाति भास्करः सा तिथि सकलागेया स्नान दान व्रतादिषु। अर्थात जिस भी तिथि में उदय होता हो और उसी तिथि में यदि प्रदोष मिलता हो तो उस तिथि को ग्रहण करना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार 1 नवंबर सन 2024 को दीपमालिका दीपोत्सव का आयोजन करने का प्रावधान होता है। अब 31 के पक्ष में क्या है? कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यदि 24 मिनट से कम प्रदोष हो, वह तिथि हो, अर्थात अमावस्या सूर्यास्त के बाद 24 मिनट से कम मिले तो पूर्व दिन को ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में हमारे को 1 नवंबर को प्रदोष अथवा अमावस्या 1 घटी से ज्यादा मिल रहा है। इसलिए बिना संदेह के, बिना संकोच के दीपोत्सव का आयोजन 1 नवंबर सन 2024 को ही शास्त्र संगत है, न्यायोचित है। जी धन्यवाद। दीपावली में सबसे पहले प्रातः काल
चूंकि 31 और 1 में इसमें भी अंतर है कि 31 को प्रातः काल में अमावस्या है नहीं, दोपहर में अमावस्या है नहीं, 3:30 बजे के बाद अमावस्या है। तो दीपोत्सव के लिए अथवा दीपावली के त्योहार के लिए विधान क्या है? विधान यह है कि सर्वप्रथम व्यक्ति प्रातः काल में जगे, गंगा स्नान करे, फिर 11:30 साढ़े 12 के बीच में जो कुतुब काल होता है उसमें पितरों का पूजन करे, पितरों को तृप्त करे, पितरों का तर्पण करे। तत्पश्चात सायंकाल में गोधूली बेला में लक्ष्मी की पूजन करे गणपति जी के साथ, अथवा वृषभ लगन में पूजन करें। जैसा कि शास्त्र कहता है, जिस तिथि में सूर्योदय होता है दिन से लेकर रात तक वही तिथि मान्य है। अतः संभव हो तो 5:30 बजे से पूजा प्रारंभ करें। 5:30 से 7:30 के बीच का समय अति उत्तम है। किंतु यदि आप 7 बजे पूजन प्रारंभ कर संकल्प कर लेते हैं तो रात भर आप पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवती लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं, धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, योग लक्ष्मी आदि। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी चाहिए, उस चौकी पर लाल आसन बिछाना चाहिए, लाल आसन पर अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अष्ट माने 8, दल माने पत्ता, कमल माने लक्ष्मी। क्योंकि क्या कहा गया? पद्मानने पद्म विपद्म पत्रे पद्म प्रिय पद्मदलायताक्षी विश्व प्रिय विष्णु मनोनुकूले त्वत्पाद पद्ममयि सन्निधस्तम। लक्ष्मी जी को कमला कहा गया, तो कमला को कमल पुष्प चाहिए। तो इसलिए कमल पुष्प जैसा ही अष्टदल कमल का एक प्रारूप तैयार करें, जिसे हम रंगोली कहते हैं। एक चौकी ले, चौकी पे लाल आसन बिछाएं, उस पर अष्टदल कमल बिछा दें। अष्टदल कमल बनाने के बाद भगवती लक्ष्मी को श्री गणपति जी के दाहिने अंग में विराजित करें। तो यह लक्ष्मी जी और गणेश जी को रखने का विधान है, अर्थात श्री गणपति जी के दाहिने अंग में माता लक्ष्मी को विराजित करना है। लक्ष्मी और गणपति जी की प्रतिमा रखने के बाद और विशेष ध्यान देना चाहिए कि गणपति जी का जब चयन करें तो गणपति जी का सूंड जो है उनके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में सिद्धि का प्रतीक है और राइट साइड में यम का द्वार का प्रतीक है। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ को रिद्धि और सिद्धि चाहिए, धन और वैभव चाहिए, शुभ और लाभ चाहिए, इसलिए गणपति जी का सूंड उनके लेफ्ट में हो। गणपति और लक्ष्मी जी को अष्टदल कमल पर विराजित करने के पश्चात आप एक कलश लें, कलश पर को रोली के द्वारा मंडित करें। रोली लगाने के बाद उस कलश में जल रखें, गंगा जल रखें, सुपारी रखें, दूर्वा रखें, चावल रखें, सप्तमृतिका रखें, अष्टगंध रखें, पंचरत्न रखें। इनको रखने के पश्चात आम का पल्लव रखें, आम की डाली युक्त पत्ता, उसके ऊपर एक नारियल श्रीफल लाल कपड़े में बांधकर या चुन्नी में बांधकर श्रीफल को उस नारियल पर स्थापित करें। नारियल का मुख यजमान की ओर अर्थात अपनी ओर होना चाहिए, वहां रखकर स्थापित करें। फिर हाथ में जल लें, प्रार्थना करें अपने देव पितरों से। इसको संकल्प कहते हैं। संकल्प मतलब योजना। योजना जब करेंगे तो आपको कार्य की सिद्धि होगी, क्योंकि शास्त्र कहता है संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजाम गृहाण प्रभो। ईश्वर उसी पूजा को स्वीकार करते हैं जो संकल्पित हो। यदि ब्राह्मण देवता आपके पास हैं तो उत्तम,
यदि ब्राह्मण देवता नहीं है तो आप स्वयं हिंदी में, क्योंकि भगवान सभी भाषा को जानते हैं, सभी भाषा को समझते हैं, हिंदी में बोलिए, मैं अमुक गोत्र का व्यक्ति, अमुक नाम का व्यक्ति अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए आज दीपावली के शुभ अवसर पर श्री माता लक्ष्मी और गणपति का पूजन कर रहा हूँ। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए गणपति पंच देवता के पूजन के साथ श्री कलश देवता और दीप मालिका आदि दीप देवता का पूजन कर रहा हूँ। हे प्रभु, इसका शुभ फल हमें प्राप्त हो। ऐसा कह के उस जल को आसन पर छोड़ दें और तब जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री हो हिंदी में बोल दीजिए, नैवेद्यम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, स्नानियं समर्पयामि, अर्थात मैं ये जल स्नान के लिए देता हूँ, ये पाद्य के लिए देता हूँ, ये अर्घ के लिए देता हूँ, ये आचमनी के लिए देता हूँ। फिर वस्त्र चढ़ा दीजिए, यज्ञोपवीत चढ़ा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, चावल या धनिया लगा दीजिए, पुष्प चढ़ाइए, पुष्प माला चढ़ाइए, धूप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, दीपक दिखाइए। तत्पश्चात नैवेद्य अर्पित करिए, भोग लगाइए जो आपके पास है, फिर गणपति जी की आरती करिए। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दान प्रतिबंधित है जी। दीपावली में चूंकि लक्ष्मी हमारे घर आती है, द्वार को रंगोली से सजाते हैं, उत्सव है। दीप पूजा के बाद जब जम घंटा आदि हो जाए यानी भैया दूज हो जाए, उसके पश्चात आप किसी को दान कर सकते हैं जी। दीपावली के दिन ब्राह्मण जो यज्ञ कराने आते हैं आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं। कोई खास वस्तु का भी दान का महत्व? देखिए, यूं तो सर्वश्रेष्ठ है जो दान कहा गया किसी भी यज्ञ आदि में, वह अन्नदान है, वस्त्र दान है और फिर धन दान है। तो अन्नदान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा पंडित जी, कई लोग जो होते हैं वो कई तरह के उपायों को करना पसंद करते हैं, तो कुछ खास जगह उपायों में जो तंत्र सिद्धि वाले लोग हैं वो नाना प्रकार के उपाय तंत्र से संबंधित बताते हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जिस पर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान श्री राम की प्रार्थना करिए, उससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो ज्ञानी है वो भी, जो विज्ञानी है वो भी, जो शिक्षित है वो भी, जो अशिक्षित है वो भी, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। मंत्र महा मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। इसलिए श्री राम का नाम स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के इतना टाइम दिया। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू जी।